Probability. Class 10. Good morning, student. Class 10. How are you all? I think you are fine. So today's class we will start new chapter, chapter 15. Okay, student. Chapter 15 is probability. You have done probability in previous class. What is probability? Probability means if we talk about probability is a ratio of what is the ratio of number of favorable outcomes upon total number of outcomes. It is the ratio. ठीक है. प्रोबेबिलिटी मींस हिंदी बात करो प्रायिकता, और प्रोबेबिलिटी क्या होता है जो हमारे फेवरेबल आउटकम्स होते हैं और जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स उनका रेशियो होता है. ठीक है. ओके. ज्यादा एक्सप्लेनेशंस में है नहीं, जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे वैसे वैसे समझ में आएगा. प्रोबेबिलिटी कोई डिफिकल्ट क्या नहीं है, चैप्टर नहीं है. तो लेट्स सी एक्सरसाइज 5.1. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. फर्स्ट पे दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई. देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई मतलब पीई, और क्या दिया गया प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ पी नॉट ई. ठीक है. ये किसके बराबर होती है? ये ऑलवेज 1 के बराबर होती है. ये फॉर्मूला भी समझ सकते हैं इसको. प्रोबेबिलिटी ऑफ पी, पी मींस ई मतलब क्या होता है? ई मींस इवेंट हैपन. ठीक है. और नॉट ई मतलब नॉट हैपन, इवेंट नॉट हैपन. तो पीई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? ये 1 के बराबर होता है. सेकंड देख लीजिए बी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज 0. जो इवेंट किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या नहीं हो सकती? 0 नहीं हो सकती. क्या नहीं हो सकती? 0 नहीं हो सकती. अगर 0 नहीं होगी तो ऐसे इवेंट को हम क्या बोलेंगे? एन इम्पॉसिबल इवेंट. क्या बोलेंगे? एन इम्पॉसिबल इवेंट. ठीक है. ये सेकंड में दो लफ्ज थे. सी देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन. ठीक है. क्या होगा? अब प्रोबेबिलिटी किसी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की अगर नीचे दो प्रोबेबिलिटी कैसी होगी? 1 होगी. क्या होगी? 1 होगी. तो वो इवेंट क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा क्या कहलाएगा? श्योर और सर्टेन इवेंट. क्या कहलाएगा? श्योर और सर्टेन इवेंट. ठीक है. दी देख लीजिए, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट एंड एक्सपेरिमेंट. सम ऑफ प्रोबेबिलिटी का सम ऑल एलिमेंट्री इवेंट और एक्सपेरिमेंट क्या होता है? ऑलवेज 1. कैसा रहता है? 1 रहता है. ये देख लीजिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन. किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके कैसी होगी? वो बताओ. ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. ठीक है. इक्वल टू 1 एंड लेस देन और मोर देन इक्वल टू 1 क्या होगी? 1. ठीक है. तो 2 है. हाँ, दोनों में आएगा. ओके. एनी प्रॉब्लम? नो. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2. इसको थोड़ा ध्यान से देखिए. अभी क्या शुरू के क्वेश्चन ऐसे ही होंगे. मेन क्वेश्चन आएंगे 3 और 4 के बाद. Which of the following experiment have equally likely outcomes? इसमें से कौन सी इक्वली लाइकली आउटकम्स होंगे? अब आउटकम्स मतलब सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का अगर हम डिनोट करेंगे तो क्या होती है प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी इज द रेशियो ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउट. मतलब किसका रेशियो होता है? फेवरेबल आउटकम्स और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स का क्या होता है? ये रेशियो होता है. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या चाहता है? Which of the following experiment have equally likely outcomes? मतलब कौन कौन से एक्सपेरिमेंट इसमें इक्वली लाइकली आउटकम्स आएंगे? एक्सप्लेन करना है. जैसे फर्स्ट दिया गया, अ ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ कार. ड्राइवर ने कार को स्टार्ट करने का स्टार्ट किया, मतलब अटेम्प्ट किया. तो द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट. ये जो कार है वो स्टार्ट होगी या नहीं होगी? तो ये कैसे होगी? तो ये देखिए क्या होगा यहां पर? डज नॉट हैव इक्वली. कैसा होगा? does not have what? Have equally likely outcomes.
लाइटली आउटकम्स। क्यों? कोई कार का स्टार्ट होना और नहीं होना ये और चीजों पे डिपेंड करता है। जैसे कि मान लो कार में वो नहीं हो, फ्यूल ही नहीं है। अगर फ्यूल है तो चालू होगी और फ्यूल नहीं तो कैसे चालू हो जाएगी, आप कितनी भी कोशिश कर लो। ठीक है, बैटरी, अगर मान लो कार की बैटरी डाउन है, ठीक है, तो कार स्टार्टिंग नहीं होगी। बैटरी अच्छी है तो कार स्टार्ट हो जाएगी। तो इट डिपेंड ऑन द किस पर, एक्स्ट्रा डिपेंडिंग ऑन द अदर फैक्टर्स। तो कैसे लिखेंगे हम, डज नॉट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स एज द कार, as the car may or may not start depending other factors like fuel etc. ओके, एनी प्रॉब्लम? नो। हाँ, सेकंड देख लीजिए। अ प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट अ फुटबॉल, अ बास्केटबॉल। एक प्लेयर ने अटेम्प्ट किया एक बास्केटबॉल को शूट करना, तो शी और ही शूट मिस ऑल द शॉट, मतलब शूट शॉट को मिस करेंगे या शूट करेंगे। तो ठीक है, तो ये भी डज नॉट हैव लाइकली इक्वल, ये भी डज नॉट हैव लाइकली इक्वल। क्यों? क्योंकि देखो प्लेयर है वो कैसे कर सकता है, शूट मतलब उसको शॉट भी कर, शूट भी कर सकता है और मिस भी कर सकता है। इट डिपेंड ऑन प्लेयर, इट डिपेंड ऑन प्लेयर। सो डज नॉट हैव इक्वली लाइटली आउटकम्स एज द प्लेयर क्या करेगा, मे शूट और मे नॉट मिस द शूट। मे शूट और मिसेस द शूट, नहीं तो मिस कर देना। ठीक है, सेकंड देख लीजिए सी। अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू और फॉल्स। किसी को बोला कि आपको आंसर ट्रू और फॉल्स में देना है, तो द आंसर इज राइट और रॉन्ग, इट कैन बी हैपन। आंसर या तो राइट होगा या रॉन्ग होगा, तो आंसर यहां पे आएगा। तो क्या हो जाएगा, हैज इक्वली, एक्सपेरिमेंट हैज इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो हैज इक्वली लाइकली, सर फोर्थ वाला भी इक्वली लाइकली आउटकम्स होगा। आउटकम्स क्यों होगा, इट इज नॉट जस्ट सॉल्यूशन इज, क्या होगा, एज इट इज known as the solution either true और false, या तो true होगा या false होगा, दोनों में से एक ही होगा। फोर्थ देख लीजिए, अब बेबी इज बोर्न, बेबी एक बच्चा जन्म हुआ, सो इट इज अ बॉय और गर्ल। ये तो सर लाइकली आउटकम होगा। ये भी ये एक्सपेरिमेंट कैसा हुआ, हैज लाइकली इक्वल हो सकता है भाई, बच्चा जन्म लेता है या तो लड़का होगा या लड़की होगा, दो ही हो सकते हैं। यस सर। तीसरा कोई होता है क्या, ट्रांसजेंडर तो होता ही नहीं है ना। तो इसको भी लिखेंगे हैज इक्वली लाइकली आउटकम्स एज, क्या लिख देंगे, व्हाट इज, as it is newly born baby, थोड़ा सोच समझ के बोल दिया था। क्या बोल दिया उसने, either be a girl or a boy. Okay, any problem? No. Let's see question number 3. Why is tossing coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball?
एट द बिगिनिंग ऑफ फुटबॉल गेम, मतलब क्यों हम टॉस करके डिसाइड करते हैं कि कौन सी टीम बॉल को, फुटबॉल में बॉल किसके पास रहेगी, कौन सबसे पहले कौन बॉल को टीम को स्टार्ट करेगा। देखो क्या होता है, ये इसको लिखने का वो नहीं है, मतलब चल रहा है नाम, कॉइन है, ठीक है। कॉइन को हम टॉस करेंगे तो कॉइन के मेनली दो फेस होंगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है, ठीक है। क्या आएगा, दो फेस होते हैं, क्या होते हैं, या तो हेड होता है या टेल होता है। अब किसी ने चूज किया या तो हेड करेगा, अगर हेड जीतता उससे क्या होगा, डिसाइड हो सकता है आसानी से कि कौन सी टीम गेम को स्टार्ट करेगी, इसलिए हम कॉइन को टॉस करते हैं, इसलिए हम कॉइन को टॉस करते हैं, सिंपली है, ठीक है, एक्स्ट्रा इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैं कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इनमें से कौन सा एक किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता। जैसे कि ए दिया गया 2/3, बी दिया गया -1/5, सी दिया गया 15% और डी दिया गया 0.4%। अब देखिए प्रोबेबिलिटी होती क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट बिटवीन lie between 0 and 1। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। सो ऑप्शन बी मीन्स -1/5 cannot be a probability of an event. be the probability of event, cannot be the probability of an event। Okay, any problem? No. Question number 5, if P is equal to 0.05, तो व्हाट द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, नॉट ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। वी नो दैट, हम एक चीज जानते हैं, क्या जानते हैं, P E प्लस P नॉट ई इज इक्वल टू 1। सर ये 15% प्रोबेबिलिटी कैसे होगा? अरे किसी की प्रोबेबिलिटी 15% निकल सकती है ना, परसेंटेज निकल सकती है ना किसी की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब परसेंट को ओपन करेंगे 15/100, 15% आएगा, 15/100 आएगा, 15% को सॉल्व करेंगे तो 0 से 1 के बीच में तो होगी वो, है ना, इस तरीके से। तो देखो अब हम जानते हैं PE मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट इज इक्वल टू 1 होती है, और यहाँ पे PE की वैल्यू क्या दी गई है, PE इज इक्वल टू 0.05, क्या है 0.05। ये क्या है, ये हमको गिवन है, क्या है हमको गिवन है, तो हम इसमें रख दें वैल्यू, तो P नॉट ई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, क्या हो जाएगा 0.05 प्लस P नॉट ई इज इक्वल टू 1, तो P नॉट ई इज इक्वल टू 1 माइनस 0.05, तो P नॉट ई क्या बचेगा यहाँ पर 0.05 क्या निकालेंगे, आंसर क्या बचेगा बताओ जल्दी। अरे जल्दी मैच करो सर 1.00 हो जाएगा। 0.95 नहीं बचेगा, नहीं सर करके देखता हूँ अभी। ठीक है, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। A bag contain lemon flavored candies, एक बैग में क्या है, लेमन फ्लेवर कैंडीज है ओनली। A bag contain only lemon flavored candies, मलिनी टेक आउट 1 कैंडीज विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, मलिनी ने कैंडी बाहर निकाली बैग को बिना देखे, ठीक है। तो व्हाट द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेक आउट, प्रोबेबिलिटी निकालनी है एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी और अ लेमन फ्लेवर कैंडी। तो देख लीजिए, वी नो दैट क्या, a
bag only contains क्या, लेमन फ्लेवर कैंडीज, लेमन फ्लेवर कैंडीज, ठीक है। सो ऑरेंज फ्लेवर कैंडी क्या होगी, सो एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी कैसी होगी, 0 होगी, क्योंकि इस बैग में केवल 11 फ्लेवर कैंडी तो है, तो ऑरेंज तो होगी नहीं ना। सो मैं क्या निकालना, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी। अब फॉर्मूला लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स, हाँ सर, नंबर ऑफ फेवरेबल, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ अपॉन नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, किसके लिए निकालनी है हमको, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनॉन्स फेवर मतलब कैंडी, तो P एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, तो क्या हो जाएगी, 0/1 इज इक्वल टू 0। उसमें कैंडी को 1 मान लेते हैं, कैंडी 1 ही है, ओनली हमें 0 पता नहीं कितनी है, 1 है, और ऑरेंज कलर कैंडी कितनी है, 0 है, तो 0/1 मतलब फेवरेबल आइटम और टोटल नंबर ऑफ आउटकम, और 0 का 1 करने पर 0 का आंसर है 0, ठीक है। सेकंड देख लीजिए, सेकंड क्या पूछा था उसने, कि लेमन फ्लेवर कैंडी, तो P लेमन फ्लेवर्ड कैंडी क्या होगी, 1/1 मीन्स 1, ठीक है। यहाँ पे E का मतलब इवेंट एंड हैपन, ठीक है, तो हम डायरेक्ट उसको लेके चल गए। एनी प्रॉब्लम, नो। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। It is given that a group of 3 students, it is group that group of 3 students, एक ग्रुप में 3 स्टूडेंट है, the probability of 2 student not having the same birthday, जो probability है स्टूडेंट की क्या है, सेम नहीं है, सेम बट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज कितनी है, 0.992। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे, तो अगर 2 स्टूडेंट का बर्थडे सेम है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देख लीजिए। इसको हम लेट करेंगे, लेट्स द इवेंट क्या, where in two students having the same birthday, having the same birthday, तो ये क्या हो जाएगा, बी ई मान लेते हैं, ई मान ले इसको, तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, P इज इक्वल टू 0.992 हो जाएगी, 0.992 हो जाएगी, ठीक है। अब वी नो डैट, हम क्या जानते हैं, वी नो डैट, क्या जानते हैं हम, P E प्लस P नॉट E इज इक्वल टू 1। P की वैल्यू हमको पता है, क्या है, 0.992 प्लस P, सर P नॉट E की वैल्यू होगी ना सर, ये तो 0.992, क्यों सर उसमें उसकी वैल्यू दी है ना जिसका बर्थडे नहीं आता, ना है द सेम बर्थडे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेम बर्थडे निकालनी है हमको। नहीं सर, ये जो आपने दिया ऊपर कि ये 992 की वैल्यू 0 पॉइंट, ये तो इसकी है ना, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। अरे यू आर राइट,
P नॉट E इज इक्वल टू 0.992। ओके, तो हमें क्या निकालना है? PE निकालना है प्लस 0.992 इज इक्वल टू 1। तो PE क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0.992, ये आएगा 0.008। ओके, यस सर। तो ये यही आज प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इसकी। बस ओके, हाँ ठीक है। अब ना क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।